प्यारे दर्शकों नमस्कार। मैं प्रवीण कौशिक नव सृष्टि ज्योतिष केंद्र की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों 27 नवंबर से आपको ये काम नहीं करने। क्योंकि 27 नवंबर 2025 से दिन गुरुवार दोपहर का 2:07 से पंचक प्रारंभ हो रहे हैं और पंचकों के अंदर कुछ कामों को करना वर्जित माना गया है। ये पंचक कब समाप्त होंगे? 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार रात के 11:18 पर पंचक समाप्त हो जाएंगे। प्यारे दर्शकों पंचक कितने प्रकार के होते हैं इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं धनिष्ठा, सतविका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ये रेवती, ऐसे 5 नक्षत्र हैं जिनको हम पंचक कहते हैं। तो प्यारे दर्शकों 27 नवंबर से आपको कौन से काम नहीं करने हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अगर घर का निर्माण आपका चल रहा है तो आपको छत नहीं डलवानी, अर्थात लेंटर नहीं लगाना। दूसरा जो काम है नया पलंग या कोई नया फर्नीचर आप बनवाने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं तो इन 5 दिनों के अंदर आप ऐसा कोई भी खरीदारी न करें। तीसरा जो काम है घास, लकड़ी या कोई भी ज्वलनशील सामग्री है उसको आपको इकट्ठा नहीं करना है। मेरे दर्शकों चौथा जो काम है अगर आपके घर में कोई शादी या विवाह है या आपके घर में कोई मुंडन संस्कार है तो ऐसे कार्यों को भी 5 दिन के लिए टाल देना चाहिए। नंबर 5 जो है दक्षिण दिशा में आपको इन 5 दिनों के अंदर यात्रा नहीं करनी है। तो आपको बताते हैं कि जो 5 प्रकार के पंचक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस दिन शुरू होने वाले पंचक को क्या नाम दिया गया है। सबसे पहले आता है रोग पंचक। रविवार को शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। इसके प्रभाव से ये 5 दिन शारीरिक और मानसिक परेशानियों वाले होते हैं। इस पंचक में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। हर तरह के मांगलिक कार्यों में ये पंचक अशुभ माना गया है। दूसरा जो पंचक है वो राजपंचक कहलाता है। सोमवार को शुरू होने वाले पंचक को राजपंचक कहते हैं। ये पंचक शुभ माना गया है और इसके प्रभाव से इन 5 दिनों में सरकारी कामों में आपको सफलता मिलती है। राजपंचक में संपत्ति से जुड़े काम आप कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाएगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका धन्यवाद होगा। अगला जो पंचक है उसको हम अग्नि पंचक कहते हैं। मंगलवार को शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहते हैं। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी और विवाद आदि के जो फैसले हैं आपका हक प्राप्त करने वाले काम इस दौरान किए जा सकते हैं। इस पंचक में अग्नि का भय होता है। ये वैसे तो अशुभ होता है। इस पंचक में किसी भी तरह का निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी कामों की शुरुआत करना अशुभ माना गया है। इनमें आपको नुकसान हो सकता है। अगला पंचक है प्यारे दर्शकों चोर पंचक। शुक्रवार को शुरू होने वाले पंचक को चोर पंचक कहते हैं। विद्वानों के अनुसार इस पंचक में यात्रा करने की मनाही है। इस पंचक में लेन देन और व्यापार और किसी भी तरह के नए नए सौदे आपको नहीं करने चाहिए। मना किए गए इन कामों को करने से आपको धन की हानि हो सकती है और आपको किसी प्रकार के ये काम नहीं करने चाहिए। अगला जो पंचक है जिसका नाम है मृत्यु पंचक। शनिवार को शुरू होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि अशुभ दिनों में शुरू होने वाला यह पंचक मृत्यु के बराबर परेशानी देने वाला होता है। इन 5 दिनों में किसी भी तरह के जोखिम भरे काम आपको नहीं करने चाहिए। इसके प्रभाव से विवाद, चोट, दुर्घटना आदि होने का खतरा रहता है। इसके अलावा 2 दिन सप्ताह के और बचते हैं, बुधवार और गुरुवार। अर्थात इन दिनों में बुधवार को या गुरुवार को जो भी पंचक शुरू होगा उनको सोमवार और मंगलवार के पंचक के बराबर माना जा सकता है। प्यारे दर्शकों ये पंचक 5 प्रकार के होते हैं जैसा हमने आपको बताया है और इसमें जो कार्य वर्जित हैं कृपया आप उन कार्यों को न करें। प्यारे दर्शकों 27 नवंबर से जो ये पंचक आरंभ हो रहे हैं ये गुरुवार के दिन से दोपहर 2:07 से शुरू होंगे और ये पंचक 1 दिसंबर 2025 को सोमवार रात के 11:18 तक
रहेंगे। प्यारे दर्शकों, आप हमारे चैनल पे अगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम आगे भी नई नई जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। प्यारे दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।